नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जंतुओं में जनन। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जनन जनन किसे कहते हैं, डिफिनीशन इसका देखते हैं। पहले देखिए, सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, किसी जीवधारी द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मित्रों, लैंगिक जनन में नर और मादा, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में रिप्रोडक्शन बिना मेल और फीमेल के भी हो सकता है। लैंगिक जनन में मेल नर जननांग, आइए देखते हैं। इसमें जो है स्पर्म, नर जननांग अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न या पेनिस, जिसे पेनिस कहते हैं, पेनिस होता है। और ये जो है, जो स्पर्म होता है, तीन भागों में डिवाइडेड होता है। पहला हेड होगा, दूसरा मिडिल पीस होगा, थर्ड जो होता है टेल होता है। और फीमेल जेनाइटल पार्ट जो होता है, या इसको और डिटेल्स देखते हैं। ये जो है शुक्राणु नलिका है, ये वाला पार्ट शुक्राणु नलिका है। इधर पेनिस इसको बोलते हैं, और ये टेस्टिस वाला पार्ट है वृषण। आइए देखते हैं मादा जनन अंग, फीमेल जेनाइटल आर्गन्स देखते हैं। मादा जननांगों में एक जोड़ी, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। इसमें अंडवाहिनी या ओविडक्ट, अंग्रेजी में से ओविडक्ट बोलते हैं। ये जो है अंडाशय हो गया, ये गर्भाशय हो गया। मादा जनन अंग, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास 2 अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मेचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। गर्भाशय जो है, शिशु का विकास गर्भाशय में होता है। शुक्राणु की शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। देखिए स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन सिंपल वर्ड में मेल गैमीट द्वारा फीमेल गैमीट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसके बाद मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट इक्वल टू फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन का हिंदी जो है निषेचन होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही है। और यहाँ फर्टिलाइजेशन 2 तरह से होता है। पहला जो शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य हो गया,
गाय हो गया, कुत्ते हो गए, मुर्गी इत्यादि में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल निषेचन होता है मेढक में। आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा, तालाब में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु की तरह बहुत सारे जो है जैसे जाला बिना रहता है, तो वो जो है इसके बाद उसी के ऊपर ये अंडे होते हैं, इसके ऊपर मेल जो होता है स्पर्म छोड़ देता है, तो बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वहाँ बच्चे बनते हैं, इस फिगर में जिस तरह दिखाया गया है। तो इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनली मछली में होता है और मेढक में होता है। इसके बाद एक बात यहाँ परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी चाइल्ड इन विट्रो IVF तकनीक से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है टेस्ट ट्यूब बेबी चाइल्ड बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है इसको। तो इसमें देखिए क्या होता है कि स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, तो ऐसी स्त्रियाँ शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उस उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF इन विट्रो निषेचन बोलते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है। शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं इसको। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है। और अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखिए ये चीज़ यहाँ क्लियर किया गया है कि मेढक और मछली में होता है। ये देखिए सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल 1 अंडा देती है। अब यहाँ देखते हैं, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, वह नया जीव नहीं बन पाते। अतः कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंडकोशिका